हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप सभी के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस के चौथे सेशन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन है, कहते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि दो साइकिल को 3,990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि पहली साइकिल पर प्रॉफिट यानी पी लिख रहे हैं, कितने का हो रहा है 5% का। दूसरी पर यल लिख रहे हैं, लॉस हो रहा है कितने का 5% का। 5% को हम लिख देंगे 5/100। परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, यहाँ भी वही हो जाएगा 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 वहाँ भी वैसे आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे सामने लिखा जा रहा है भैया CP और इधर लिख दिया गया है SP। कहने का अर्थ हुआ, हम वस्तु को अगर 20 में खरीदेंगे, ये नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है, CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट मान लेंगे, लॉस कहेगा तो लॉस मान लेंगे। 20 में खरीदा है, 1 का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 में खरीदा है, 1 का नुकसान होगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना भैया कि प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 3,990 रुपये में बेचा गया है। 3,990 रुपये में बेचने का अर्थ ये हुआ कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। क्या यहाँ पे दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है? नहीं समान है, तो हम 19 से यहाँ पे गुणा कर दें और 21 से गुणा यहाँ पे कर दें। 19 से गुणा SP में तो 19 से गुणा CP में। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। 21 से गुणा यहाँ तो 21 से गुणा यहाँ। अब 19 एकम कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 1 39, 399 हो गया। 19 दूना 38 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 1 0 आ जाएगा। ठीक, बराबर लगा दे रहे हैं। यहाँ पे 20 एकम 20, 20 एकम 20 की 0 2 बचा, 20 दूना 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ भी गुणा करेंगे तो 399 भी आएगा बिल्कुल। प्लस कर लीजिए, यहाँ से प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 2 10 की 0 आ जाएगा, 4 3 7 1 8। टोटल CP कितना मिला है, 800 मिला है। और यहाँ पे हम करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 3 3 6 1 7। टोटल SP कितना मिला है, 798। यहाँ से देखा जाए तो डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 2 का। और 2 का क्या, -2 लिखेंगे। माइनस बता रहा है कि हानि हो रही है कितने की, 2 की। तुमको परसेंटेज में निकालना है तो हानि बटा किस पे, 800 पे हो रहा है ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 को हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0.25%। कितना आ जाएगा, 0.25%। ये आप क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को आप समझिए, सॉल्व करिए। आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं। हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा करता है। जो डिस्काउंट दे रहा है भैया, देखना ध्यान से देखना, जो डिस्काउंट दे रहा है कितने का दे रहा है,
25% का दे रहा है। ये परसेंटेज में है, हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो लिखेंगे 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। कहने का अर्थ हुआ 4 पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 1 का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे वास्तव में आपका जो वैल्यू है 4 है? नहीं, 32 है। तो 4 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 32 हो जाए? 8 से गुणा 8 से, तो हो जाएगा 8/32। 32 पे कितने की छूट दे रहा है? 8 पे। और यही तो कह रहा है 32 रुपये में प्रति मीटर कपड़ा है कि नहीं, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कुल कितना छूट चाहता है? 80। 1 पे कितना है? 8, 8 45 कितना हो जाएगा? 5 मीटर कपड़ा खरीदेगा। जब 5 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो उसको 40% की छूट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कपड़े पे 8 की छूट मिलेगी, तभी तो 5 कपड़े पे छूट कितनी मिल जाएगी? 40 मिल जाएगी। जाहिर सी बात है। रब कर रहे हैं क्वेश्चन को हम। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य क्या होता? ध्यान देना, यहाँ पे सीपी हम मान लेंगे ऐसे, सीपी हो गया, सीपी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान देना, 5% लाभ पर बेचा गया, यानी एसपी, एक एसपी यहाँ पे लिख रहे हैं कितने लाभ पर बेचा गया है। ये ऐसे तीर बना दिया गया, प्लस 5%। ये दिखा रहा है कि प्लस दिखा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5 का, तो हो जाएगा 105% हो जाएगा। और क्या कह रहा है? 10% लाभ पर बेचा जाता। कितने लाभ पर बेचा जाता? 10% लाभ पर बेचा जाता। ये SP1 हो गया, SP2 यहाँ पे लिख रहे हैं 10% लाभ पर बेचते, तब कितने में बेचते? 110% में बेचते। यहाँ पे प्लस 10% लिख दिया गया है। 110% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता। पहले 5 का लाभ हो रहा था, फिर कितने का लाभ हो गया? 10 का। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 5% का है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है पहले लाभ से अब वाला लाभ जब मिला तो हमको 1000 का अधिक अंतर मिला, यानी 5% बराबर कितना मिला? 1000। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 5% का मान कितना मिला है? 1000। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100। 100 का मान निकालना है। 5 में कितने से गुणा कर दिया जाए? 100 है, तो बच्चों ने बोला 20 से, तो हमने गुणा कर दिया 20 से। 20 पंचे कितना आ जाएगा? 100। 20 से गुणा यहाँ पे, तो 100% बराबर क्या मिल गया? 20,000। कितना मिल जाएगा? 20,000। और यही आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, या क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? क्रय मूल्य बोलेंगे। ध्यान देना, पहला ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। पहली कुर्सी पर 25% का लाभ, दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि। देखिए ध्यान देना, पहली पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25% का, प्लस में लिख दिया गया है। दूसरे पर लॉस हो रहा है कितने का? -25% का हो रहा है। बिल्कुल हाँ, आपका प्रश्न सही है। फ्रैक्शन में लेके जाएंगे 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना मिला? 1/4। कहने का अर्थ हुआ कि सीपी हमारा 4 था, 1 का प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है, तो कितने एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरी चीज़ 25 का लाभ हानि हो रही है, 25/100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कमी हो रही है। खरीदा 4 में था, 1 का नुकसान हुआ, तो कितने में बेचेंगे? 3 में बेचेंगे। ध्यान देना, प्रश्न में बोल रहा है बेटा कि प्रत्येक कुर्सी को 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। हाँ, कुर्सियां तो 2 बेच रहा है, लेकिन दोनों पे क्या हो रहा है? बोलो। ये नहीं, विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है? क्या यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य समान है? नहीं है। गुणा 3 से गुणा यहाँ, गुणा 5 से, 5 से यहाँ तो 5 से यहाँ, 3 से यहाँ तो 3 से यहाँ,
तो 4 तियाँ कितना मिल जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। तो 20 10 30 2 कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 30। खरीदा कितने में है, 32 में। बेच कितने में रहा है, 30 में। लेकिन ध्यान ये देना है कि प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक कुर्सी का दाम 120 है तो 2 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, बोलिए 240 हो जाएगा ना। तो दोनों कुर्सी का मूल्य यहाँ पे कितना है, 30 है। क्या समान है, नहीं समान है। तो हम पहले यहाँ पे 240 करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 8 से करेंगे। तो हम यहाँ भी 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 त्रिक 24 240 आ गया, बोलिए सही है। 8 दूनी 16 के 6, 8 त्रिक 24 1 25, कितना मिला, 256। 256 में खरीदा, 240 में बेच रहा, तो कितने की नुकसान हो रही है, बोलिए 40 10 50 56, 16 का नुकसान हो रहा है। कितने पे, 256 पे। और मान किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा भैया। यहीं पे आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं कि कितने का नुकसान हुआ है, 16 का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, 16 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक, नोट करिए, रब कर रहे हैं बेटा। एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 25 की हानि हुई। डायरेक्ट लिख रहे हैं सीपी और यहाँ पे लिख रहे हैं एसपी। एक पर 25 का क्या हो रहा है, लाभ, यानी 25/100, 25 चौका 100। सीपी 4 हो जाएगा तो एसपी 5 हो जाएगा। सीपी 4 हो जाएगा तो एसपी 1 हो जाएगा। ये चीज़ इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया है कैसे आता है। 4 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रति वस्तु को दर से 375 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया है ना। हाँ, तो लाभ या हानि पूछ रहा है, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं, तो गुणा 3 से गुणा 5 से, गुणा 3 से गुणा 5 से। 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। 15 15 कितना आया, 30 मिला। और 20 और 12 कितना मिला, 32 मिला। राइट है, बिल्कुल राइट। यहाँ तक आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, खरीद 32 में रहा है, बेच 30 में रहा है। ये यहाँ का रेशियो है, लेकिन वास्तव में 30 में बेच नहीं रहा है। वास्तव में कितने में बेच रहा है, ध्यान देना प्रश्न में कि प्रति वस्तु की दर से। अगर एक वस्तु का मूल्य 375 रुपये है तो 2 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए। एक वस्तु का मूल्य 375 रुपये है तो 2 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 375 है तो 2 वस्तु का मूल्य, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तियाँ 6 1 7, कितना हो जाएगा, 750 का। 25 तियाँ 75, कितने से गुणा करेंगे हम, 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। 25 से गुणा यहाँ, तो 25 से गुणा यहाँ भी करेंगे हम। 25 दूना 50 के 0, हासिल बचा कितना, 5। 25 तियाँ 75, 5 80। खरीदा कितने में है, 800 में। बेच कितने में रहे हैं, 750 में। नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। कितने का, 50 का। कितने पे, 800 पे। मान किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 50 में भाग देंगे तो 8 छक्का 48, 2 50, 8 तो 2 चौको 8, यानी आंसर हो जाएगा 6 सही। रुक जाइए 1 मिनट, कितना आ जाएगा बेटा, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हम रफ कर रहे हैं क्वेश्चन को। बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है
कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन अब वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया। भैया यहाँ पे लिख दे रहे हैं CP, क्या लिख रहे हैं CP, मान लेते कितना है 100 है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है यानी प्लस 20%, SP मिल जाएगा मेरा 120%। उसके बाद कह रहा है कि कितने में बेचता है 20% हानि पर, तो हम माइनस लगा के 20% पीछे लिख देंगे यानी कितना आ जाएगा 80%। और आगे बढ़ा जाए, कह रहा है प्रश्न में भैया कि 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया। ये कितने में, यहाँ पे देखा जाए तो 20% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 80 में, लेकिन 80 में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 480 में। तो कितने से गुणा किया गया है 4 से गुणा किया गया है। तो ये 20% वाला SP पूछ रहा है तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए, 12 चौको कितना हो जाएगा 48। एक मिनट 4 से गुणा कहाँ करेंगे भैया, 480 में बेच रहा है ना, तो कितने से गुणा करेंगे 6 से, 6 शून्य 6 ठीक क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी 6 से गुणा किया गया तो यहाँ भी हम 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कितने में बेचेगा 720 रुपये में बेचेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, पहला ऑप्शन क्या है सही है। तो क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग, रब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक मिलता है। ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहे हैं CP, एक SP पहले लिख दिया जा रहा है, हानि वाला है लॉस वाला है, एक SP आगे लिख रहे हैं, ये कौन सा है प्रॉफिट लिख रहे हैं लॉस लिख रहे हैं, ठीक है। अगर CP मान लिया जाए 100 और कितने की हानि हो रही है 5% की हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा 95% आ जाएगा। आगे 5% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा 105 में बेचेगा। यहाँ से डिफरेंस देखा जाए तो कितने का अंतर है 95, 500, 5, 105, यानी 10% का अंतर है। प्रश्न में कितने 5 रुपये अधिक मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि 10% बराबर है 5 के, तो मान कितने का पूछ रहा है लागत मूल्य क्रय मूल्य को बोलते हैं। क्रय मूल्य का मान क्या है 100 का मान पूछ रहा है तो 10 से गुणा इधर 10 से गुणा इधर, 10 दाम में कितना हो जाएगा 100% का मान कितना आया 50। ठीक, ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू आप मानते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान आता है तो मान कितना मिला हमको 50 मिला है। बिल्कुल सी वाला आंसर आपका सही है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप बीच में ऐसे CP लिख दीजिए बेटा। CP को कितना मानेंगे 100, एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है बोलिए 9% का। जब 9% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा 91% में बेचेगा। दूसरी बार 30% का लाभ चाहता है, 30% का प्रॉफिट चाहता है तो कितने में बेचेगा 130 में बेचेगा। आपको बताया गया है कि प्रॉफिट चाहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, लॉस चाहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पे। तो 105 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो 9% की क्या होती है हानि होती है। यानी यहाँ पे जो 105 मान दिया गया किसका मान है 91 का मान कितना है 105 है। तो 30 का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। अब ये क्वेश्चन आप बताइए, यहाँ पे 91% का मान कितना मिला 105 मिला है, कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 105 मिल जाए हमको, आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ना करो भाई, आप 105 बटे क्या कर दो 91 91 कर दो, कटेगा
नहीं घटेगा, छोड़िए। या आप वैसे लिख सकते हैं दूसरा तरीका कि 91% का मान, देखिए 91% बराबर है किसके बराबर है, 105 के। तो 1% बराबर हो जाएगा 105 बटा कितना हो जाएगा 91। मान कितने का पूछ रहा है, 130 का पूछ रहा है, गुणा 130 गुणा 130, 13 शून्य शून्य, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 130 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 130%, और 15 धामा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। 130% का मान कितना आ जाएगा 150। 150 क्या होगा 30 प्रॉफिट वाले एसपी हो जाएगा। 30 प्रॉफिट वाला क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। रब किया जाए, चलिए जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12 सही 1/2% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि पर बेचा जा रहा है ना, तो एक चीज़ यहाँ लिख लेना कि सीपी हम बीच में लिख देंगे 100%। एक बार क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है बोलिए भाई 10% का, तो हमने लिख दिया 10%, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। दूसरी बार 12 सही 1/2% का लाभ हो रहा है, यानी 12.5 भी बोल सकते हैं, डेसिमल में लेके जाएंगे, प्लस प्रॉफिट हो रहा है 12.5 का, तो हम लिख देंगे 112.5%। ध्यान देना यहाँ पे हानि और लाभ के बीच कितने का डिफरेंस है 22.5 का। क्यों 90 और 100 के बीच में 10 का और 12.5 का, यहाँ तो 12 कितना हो जाएगा 22.5 का। लेकिन आपके प्रश्न में कितने का डिफरेंस दिया गया है 9 का डिफरेंस दिया गया है। यानी हम लिखेंगे मान किसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लागत मूल्य सीपी पूछ रहा है। हम लिखेंगे 22.5% बराबर है किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1% बराबर 9/22.5। मान किसका पूछ रहा क्रय मूल्य यानी 100 गुणा 100। दशमलव के बाद एक अंक, एक जीरो बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जीरो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। 10 से गुणा यहाँ 10 से गुणा यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 1000 बटा 200 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 9 या 225, 25 चौका 140 आ जाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 100% की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 40। और 100% आपने क्या माना है सीपी माना है, यानी सीपी का मूल्य कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कौन सा पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल आपका राइट है। हम रफ कर रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मेज को 400 के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। पहले कितने में बेच रहा था एसपी 400 था, लेकिन कोई हो सकता है लॉकडाउन लग गया हो या कुछ भी हुआ हो, एसपी रेट गिर गया, कितना हो गया 350 हो गया। तो कितने का यहाँ पे नुकसान हुआ है 50 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन परसेंटेज में कितने का हुआ है 5% का। तो हम 5% बराबर 50 लिखेंगे, तो 1% बराबर 50 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 धामा कितना हो जाएगा 1% की वैल्यू मिल गई 10। आपसे पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। आपको बताया गया कि क्रय मूल्य किसके बराबर होता है 100 का, तो गुणा 100, यानी 100% का मान कितना मिल गया बेटा 1000 मिल गया। कितना मिल गया है 1000। हाँ चौथा वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट है। चौथा वाला ऑप्शन भैया सही है। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% हानि पर बेचता है। चलिए ध्यान देना कि सीपी कितना मान लिया जाए 100% मान लिया जाए, और 100 में से 12 सही 1/2, यानी 100 में से जब हम 12.5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 12.5,
तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8। कितना आ जाएगा बेटा? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 12.5 का लॉस हो रहा है। तो कितना आ जाएगा? 87.5%। कितना आ जाएगा? 87.5%। यदि वह वस्तु को 51.80 रुपये अधिक पर बेचे तो कितने लाभ होता? 106 का लाभ होता। प्रॉफिट होता कितने का? 6 का होता। तो हम लिखेंगे नया जो हमारा एसपी आ जाएगा कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। हो जाएगा। ये आपका पुराना एसपी था, ये नया एसपी आ गया। यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18.5 का। 18.5। लेकिन प्रश्न में कितने का अंतर दिया गया है? 51.8 है। तो एक बराबर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य 51.8 बटा 18.5 गुणा क्या? 100। क्यों? क्योंकि एक का मान था, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा इधर, तो 100 से गुणा इधर। दशमलव के बाद एक अंक दोनों में है, दशमलव से दशमलव अंकों की संख्या कैंसिल। 5 तियाँ 15, 3 18 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे कटेगा, ये दशमलव से दशमलव हटाया गया है, ठीक भैया। ये कटेगा, देखो 37 के पहाड़े में क्या ये आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? आप डिवाइड कर सकते हैं भाई। 37 के पहाड़े में 518 आएगा कि नहीं आएगा? कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 2 14, 14। देख लिया जाए। 518 चलिए 518 में 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 37 एकम 37 हो, 37 चौका जो भी आएगा 14 बार जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। 14 दूना 28 कितना हो जाएगा? 280। 100% का मान कितना मिल गया भैया? 280 मिल गया है, ठीक। और ये 280 आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। यदि वीडियो समझ में आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जब ये सारा काम आप करते हैं तो और वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।